वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, रेशा कबाब की। और बहुत ज़्यादा डिफरेंट और हटकी होगी दूसरे कबाबों से और बहुत ही मज़े की होगी, आपको बहुत पसंद आएगी। उसके लिए जो मैंने चीज़ें इस्तेमाल की हैं पहले मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। उसके लिए हमने चिकन लिया है, तकरीबन हमने 1 किलो चिकन लिया था। उसको बॉयल किया और उसके हमने बोन्स अलहदा कर दी हैं और हमने उसका गोश्त अलहदा से उतार के उसको कर लिया। और साथ में हमने लिए हैं आलू लिए हैं। आलू हमने बॉयल करके आधा किलो आलू थे, उसको हमने चॉप कर लिया है। साथ में हमने लिया है ग्रीन सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें, 2 टेबलस्पून मैदा लिया है, 1 टेबलस्पून हमने लहसुन का पेस्ट बना लिया है। और साथ में हमने 2 टेबलस्पून हमने लिया है ऑयल, 2 अदद अंडे लिए हमने, 1 कप दूध का लिया है। और जो हमारे मसाले हैं उसमें हमने यूज़ किया है हाफ़ टी स्पून हमने नमक लिया है, 1 टीस्पून हमने रेड चिली ली है, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कश्मीरी धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून दरदरे मिर्चें, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1/4 हमने ली है ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून हमने लिया है कनौर का पाउडर। आप कनौर का ले सकते हैं, मैगी का ले सकते हैं फ्लेवर के लिए। और बाकी जो नमक हमने आपको हाफ़ टी स्पून बताया है, आप अपने हस्बे ज़रूरत जितना आप चाहें आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हमने क्या करना। अब हमने पैन में हमने जो 2 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया था वो हमने इसमें डाल दिया है। और साथ इसके अंदर हमने ग्रीन चिली ऐड करनी है जो हमने बारीक काट के रखी थी। आप चॉप भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं। हम इसमें डालेंगे, इसको पका लेंगे। इसके अंदर लहसुन का पेस्ट हमने लिया था वो डालेंगे। जब ये थोड़ा सा पकेगा, खुशबू आएगी, तो फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। हमने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिए, इसके हमने रेशे बना के रख दिए थे पहले से। इसको हम थोड़ी देर के लिए नमक मिर्च में पकाएंगे। हम इसको लो पे हम इसको बना रहे हैं, हमें ज़्यादा हीट नहीं रखनी। और इसके अंदर हम जो लहसुन डाला था, लहसुन में हम इसको पका रहे हैं, इससे इसकी स्मेल अच्छी होगी, चिकन में फ्लेवर अच्छा आएगा। अब हम इसके अंदर अपने सारे मसाले ऐड करेंगे, इसको अच्छे से पका लेंगे मिक्स करके। अच्छे से हमने सारा मसाला इसमें मिक्स कर लेना है। अब हम इसके अंदर हमने दूध लिया था वो हम ऐड करेंगे, 1 कप हमें दूध ऐड करना है और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे जो हमने 2 टेबलस्पून लिया था। हम अच्छे से मिक्स करके अच्छे से पका लेंगे इसको। हम इसके अंदर अपने बाकी आलू डालेंगे और उनको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है इसके अंदर। अब हम इसको ऐसे अच्छे से डालते रहेंगे और पकाते रहेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इसको अच्छे से पकाना है, जब तक ये आपस में हर चीज़ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आलू, बोटी, सब्ज़ मिर्च जो कुछ भी हमने डाला है। साथ में हम थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। हम इसको पकाएंगे अच्छे से मिक्स करके, हर चीज़ हमने अच्छे से मिक्स कर लेनी है। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया। जब इस तरह से हमारा पैन छोड़ने लगेगा इसका मतलब है अच्छी तरह से मिक्स होके ये तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम नींबू निचोड़ेंगे, खट्टा मीठा करेंगे, बहुत टेस्टी लगेगा नींबू के साथ। तो फिर हम इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स, हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हमने इसको
ठंडा होने के लिए रख देना। जब ये ठंडा होएगा फिर हम इसके कबाब बनाएंगे। देखिए व्यूअर्स, हमारा मसाला ठंडा हो गया है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। इसके साथ ही हमने लिए हैं 2 अंडे लिए हैं और साथ में हमने ब्रेड क्रम्स लिए। इसको इंग्लिश में ब्रेड क्रम्स बोलते हैं और जर्मन में यहाँ इसको फनिया मेल बोलते हैं। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप ब्रेड को अच्छी तरह से हाथ से मसल के तो आप उसकी भी ब्रेड क्रम्स घर में बना सकते हैं। अब हम सबसे पहले पैन लेते हैं। पैन के अंदर हमने अब ऑयल डाला है। ऑयल हमने इतना डालना है कि हम इसको शैलो फ्राई कर सकें। अच्छे से हमारे शैलो फ्राई होंगे, इतना सा हमारा तेल होना चाहिए। थोड़ा सा नमक डालेंगे और हमने इसकी हीट ऑन कर दी है। हम इसको लो पे रखेंगे, ज़्यादा गर्म ऑयल में हमें नहीं बनाना। इस तरह से हमने कबाब बनाने। आप इसको जैसे चाहें बना सकते हैं, गोल बनाएं, लंबे बनाएं। हम इसको इस शेप में बनाएंगे। अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। सबसे पहले हम इसको ब्रेड क्रम्स के साथ ऐसे करेंगे, तो इसे प्रेस कर लेंगे और फिर हम इसको अंडे में डिप करेंगे। और फिर दोबारा से हम इसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। इसको पैन में डालेंगे। हमने ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं किया, हल्की आंच पे बनाने, बहुत मज़े के बनेंगे। इस तरह से सारे कबाब इसमें ऐड करेंगे। हल्की आंच पे बनाना है हमने। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। कितने अच्छे हमारे फ्राई होके और ये कबाब। हल्की आंच पे हमने तकरीबन इसको बनाया है, बहुत अच्छे पक रहे हैं। इनको हम भी थोड़ी देर और पकाएंगे दूसरी साइड से भी। देख सकते हैं कितने अच्छे हमारे कबाब तैयार हो रहे हैं। बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बन रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, हमारे रेशे वाले कबाब तैयार हो गए हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बने हैं। हमने बहुत ज़्यादा स्पाइसी, क्रिस्पी और बहुत यम्मी बनाए हैं। बहुत आसान रेसिपी से जल्दी से हमने बना रही हैं। आप इसको बच्चों को स्कूल में आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं। पिकनिक पे जाएं, वहाँ बना के खाएं, एंजॉय करें और आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप ये ऐसी भी ट्राई करेंगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे बहुत अच्छी और टेस्टी रेसिपी के साथ दोबारा मिलूँगी। और एक बात मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी ननद होती हैं कनाडा में, उनका भी एक चैनल है किचन की रानी, और वो मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में बताऊंगी उसका लिंक। आप उसको देखिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। माशाल्लाह से उनकी बहुत अच्छी रेसिपीज़ होंगी, आपको बहुत पसंद आएंगी। बहुत टेस्टी वो खाना बनाती हैं। और मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि वो मेरी ननद है, लेकिन वो मेरी आपी की जैसी हैं और वाकई वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। आप उसको ज़रूर देखिएगा और उसको एंजॉय कीजिएगा।
और अपनी बहन को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।